हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ मी सिमरन। मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। कैसे हैं आप सभी लोग? होप करती हूँ कि मेरी वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी गाइडेंस और काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटीज़ मिल रही होंगे, जिसके थ्रू आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो अपनी लाइफ को। तो उसी के लिए मैं आज एक नई और वीडियो लेकर आ गई हूँ, जिसमें आपके पर्सन के थॉट्स जो वो कन्वे करना चाहते हैं, या जिस भी वजह से रिकंसिलिएशन के लिए रुके हुए हैं, या जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को टैकल आउट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छी रहेगी। इसके बाद की नेक्स्ट वीडियो उन लोगों के लिए रहेगी जो मतलब जिनके रिलेशनशिप पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो मेजर लेवल पर उनके अपने पर्सनल इमोशंस एंड थॉट्स हो सकते हैं। तो बेसिकली वो जो मेन रीडिंग रहेगी कल की, वो थर्ड पार्टी एक्चुअल में एक लव रिलेशनशिप ही रहेगा। तो वो बेसिकली उन लोगों के लिए रहेगी जिनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। ठीक है, अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके की वीडियो मैं रोज डेली लेकर आती हूँ। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो इस वीडियो पे या इस चैनल पे पहली बार आए हैं। ठीक है, तो चैनल पे आए हो और ऐसी वीडियोस अगर देखना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, और उसी के साथ साथ ये जो वीडियो है इसका डिस्क्लेमर यही है कि ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचे, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपके सिचुएशन से ये तभी मैच कर पाएगी। और उसी के साथ साथ ये जो वीडियो है ये कलेक्टिव है, तो सभी ज़ोडिएक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, और जेंडर स्पेसिफिक वीडियो ये बिल्कुल भी नहीं है। मेल फीमेल सेम जेंडर के लिए किसी के लिए भी आप ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। ठीक है, सबसे पहले हम थॉट्स निकालेंगे। आपके पर्सन के क्या थॉट्स हैं, क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, ठीक है, क्या रीजन है उसके पीछे। और उसी के बाद हम नेक्स्ट एक्शन भी देखने की कोशिश करेंगे कि कब तक रिकंसिलिएशन या उनका कम्युनिकेशन रिसीव होने के चांसेस है। ठीक है, सो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ओके, प्लीज डिवाइन गिव मी क्लियर गाइडेंस एंड क्लियर मैसेजेस। मेरे व्यूअर के पार्टनर के क्या थॉट्स हैं मेरे व्यूअर के लिए, क्या सोच रहे हैं वो, क्या फील कर रहे हैं वो, व्हाट इज द अदर साइड ऑफ दिस कॉइन। प्लीज डिवाइन connect with me, give me clear messages. Okay, this will be the last shuffle. सबसे पहला कार्ड है आई हेयर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। ठीक है, ओके, होप कार्ड विजिबल है। ठीक है, सेकेंड है यहाँ पे आई सी यू एज माई सोलमेट। वाओ, मुझे नहीं लगता इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करने की जरूरत पड़। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास आई एम इन पेन। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस। वाओ, I gossip about you behind your back. What is happening? अभी कल तक तो I am over you. Okay. ठीक है, एक कार्ड और चाहिए मुझे। आई डोंट नो बट आई रियली नीड वन मोर कार्ड। एक कार्ड मुझे और चाहिए यहाँ पर। सो आई एम स्लीपलेस ओवर यू। ठीक है, नींदें उड़ा दी आपने इस पर्सन की। ठीक है, यू आर आउट ऑफ माई लीग। ओके, सो गुड, सो ग्रेट। ठीक है, यहाँ पर पता है क्या हो रहा है, जैसे कार्ड्स और जैसी एनर्जीज में यहाँ पे ग्रैब कर पा रही हूँ ना। अब पता है क्या है, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिलेट कर पाऊँ, अभी जब आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो आप बहुत रिलैक्स्ड हो। आपके मन में ना वो उतना ज्यादा पेन है जो आप अभी रिसेंट पास्ट में इस पर्सन के लिए फील कर रहे थे, ना आप उस तरीके से इस पर्सन के लिए रो रहे हो, ना आप इतने हाई लेवल पे, मतलब कि वो मिसिंग वाली एनर्जी आपके अंदर डेवलप होती हुई दिख रही है। ये वाला चीज है। अब पता है क्या हो रहा है, वाइसा वर्सा वाली सिचुएशन आ गई है। जो चीज पहले आप फील कर रहे थे, अब वही सेम चीज यहाँ पर अब आपके पर्सन फील करते हुए दिख रहा है। ठीक है, इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई भी करूंगी
और ये चीज भी यहाँ पर मैं देखूंगी कि ये एनर्जीज क्यों निकल कर आ रही हैं, क्या मतलब कि रेग्रेट्स आपके पर्सन के माइंड में आ रहे हैं, क्या चीजें वो सोचते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ओके। सो पहला ही कार्ड द हर्मिट का कार्ड दिख गया मुझे ऑलरेडी। रेग्रेट्स हैं यहाँ पर, बहुत हाई लेवल पर रेग्रेट्स हैं। और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास डायरेक्ट निकल कर आया यू आर आउट ऑफ माई लीग। ठीक है, इंटेंशनली है ये जो आपका सेपरेशन हुआ है ना, ये इंटेंशनली है। लेकिन यहाँ पर क्या चीज हुई है, आपके जो पर्सन है ना हार गए। ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड मी why this I hear songs that remind me of you is right here। यहाँ पे है 10 of coins। ठीक है, मतलब 10 of pentacles का कार्ड हमारे पास यहाँ पर आया है। I see you as my soulmate। Okay, the emperor। I'm in pain को क्लैरिफाई कर रहा है 6 of cups। ओके, मेमोरीज। प्लीज डिवाइन गाइड मी बाय दिस आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस इज राइट हियर। ओके, कार्ड इज हियर द मैजिशियन। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, और मैनिफेस्टेशन आपको कैसे उसके साइंस दिख रहे होंगे ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक में आता है 7 of coins। आई एम ओवर यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 9 of cups। वाओ, ठीक है, 7 of pentacles की एनर्जी भी यहाँ पर है। एंड वाई दिस आई एम स्लीपलेस ओवर यू इज राइट हियर। स्लीपलेस ओवर यू को कर रहा है स्ट्रेंथ। एंड वाई दिस यू आर आउट ऑफ माई लीग बॉटम ऑफ द डेक, उसको क्लैरिफाई कर रहा है हमारा 2 of cups। ट्विन फ्लेम तो है यहाँ पर। ओवरऑल ये पर्सन बहुत स्टक है आपके ऊपर। द हैंग्ड मैन की एनर्जी आई है। ठीक है, कुछ चाहिए और 4 of wands कुछ चाहिए नहीं चाहिए ना, यही है जो इस पर्सन की एक्चुअल इंटेंशंस है। समझ गए? ठीक है, ओके, ठीक है। लियो एनर्जी हमारे पास यहाँ पर है, हमारे पास यहाँ पर ठीक है, एरेस एनर्जी है, जेमिनाई हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। और बेसिक साइंस जो अगर यहाँ पे मैं बोलूँ तो हमारे पास यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और यस, ये साइन ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है, ये पर्सन पता है क्या हो रहा है अब, ये ना पर्सन सोच नहीं रहा है, अब ये पर्सन फील कर रहा है, इसलिए कप्स वाली एनर्जीज बहुत ज्यादा है, इमोशंस बहुत हैवी हैं अब इस पर्सन के। समझे, ये वाला चीज आ रहा है और इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है। और ये पर्सन पता है क्या है, ये पर्सन ना अब जरिए ढूंढ रहा है आप तक आने के लिए। जिस तरीके से चीजें मैं मतलब देख रही हूँ, सबसे पहले यहाँ पर इस पर्सन को ना अब बहुत ज्यादा फिजिकल पेन फील हो रहा है, ये वाली चीज बहुत स्ट्रांग है। सबसे पहले मैं बॉटम ऑफ द डेक के ऊपर आपसे यह बात करूंगी, यू आर आउट ऑफ माई लीग, ये वाला चीज है। पता है क्या है, देखो यहाँ ना 2 of cups की एनर्जी है। 2 of cups की एनर्जी पता है क्या है, 2 of cups की एनर्जी मतलब दोनों एक जैसे जने एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं, ये वाला चीज है। लेकिन पता है क्या होता है, जब पावरफुल एनर्जी एक साथ आती है ना दोनों की दोनों, तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि कंट्रोलिंग एनर्जी आ जाता है, क्योंकि दोनों एक जैसे होते हैं ना बिल्कुल, तो दोनों चाहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर अपना दबाव बनाया जाए। समझे, जैसे आप भी होते हो, आप इंटेंशनली इस पर्सन से लड़ते हो कभी कभी, ताकि आपको पता है कि मैं ऐसा बोलूंगी या ऐसा कहूंगी ना तो ये पर्सन ऐसा फील करेगा, तो ये पर्सन ऐसा मुझे कहेगा, क्योंकि आप इस पर्सन को पहचान चुके हो, ये वाला चीज है। लेकिन इस मतलब कि लेकिन इस टाइम पता है क्या, और ये देखो एक मैसेज और है, आई हैव नो हेल्थी बाउंड्रीज। अब पता है क्या चीज है, अब ये चीज हो रही है, अगर आप इस पर्सन को रीच आउट करोगे ना तो ये थोड़े बहुत नखरे दिखाएगा, लेकिन ये पर्सन ना बहुत हाई लेवल पे वेट कर रहा है उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन का, जो कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन लेकिन इन्हीं की साइड से आने दो, ये मैं बोल रही हूँ। ठीक है, अगर इस एनर्जी में वापस जाओगे ना तो ये पर्सन अपने आप को चेंज नहीं करेगा बिल्कुल भी। ठीक है, आई एम डीपली इन लव विद यू। ऐसे मुझे एक बात बताओ, इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस मतलब कि आए हैं, कभी नहीं आए ना?
ये वाला चीज है। अगर समथिंग इज हैपनिंग सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, ये वाला चीज है। यहाँ पे यू आर आउट ऑफ माई लीग वाली एनर्जी इसलिए है क्योंकि पता क्या है, आप ना पहले बहुत इमोशनल थे, आप बहुत ज्यादा मतलब कि ना, ये पर्सन आपको अगर मजाक में भी कुछ कह देता था ना, आप दिल पे लगा लेते थे, आप रोते थे, इस पर्सन को पता भी नहीं होता था, क्योंकि इंटेंशनली ये पर्सन माइंड गेम्स खेल रहा था, ये वाला चीज है। और आप फायर एनर्जी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बुल साइन मुझे दिख रहा है, ठीक है ना, ये वाला चीज है, शीप साइन भी है यहाँ पर। तो उस लेवल पे क्या चीज हो रही है ना, ये पर्सन उस टाइम आपके साथ ना माइंड गेम्स खेलता था, माइंड गेम्स इन द सेंस इसको पता होता था कि आपको कैसे कंट्रोल करना है, ये वाला चीज है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होता है कि आप इतना ज्यादा सफर कर चुके हो ना इस रिलेशनशिप में कि अब आप बिल्कुल एक लेवल पे ना अपनी एनर्जीज को कंट्रोल करना सीख गए हो। अब आपको समझ में आ गया, आपको अपनी वर्थ समझ में आ गई है ना, कोई पर्सन रोएगा तो कितना रोएगा। तो ये सेम चीज इस बार भी इस पर्सन ने आपके साथ करी है। और अब इस पर्सन को जिस तरीके से इस पर्टिकुलर सेपरेशन के अंदर आपने एक बार भी इस पर्सन को अप्रोच नहीं किया है ना, तो ये पर्सन बहुत अच्छे से समझ चुका है कि चीजें हाथ से निकल गई हैं, ये वाला चीज है। इसलिए आपको इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आना स्टार्ट हुई है, इसलिए अब आप इतना ज्यादा पॉजिटिव फील करना स्टार्ट किए हो फ्रॉम लास्ट 72 आवर्स और 48 आवर्स से। अगर ऐसी एनर्जी आप फील कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इस चीज को, ठीक है। और मेजरली अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ना, तो चीजें पता है क्या हो रही हैं, अब यहाँ पे ना धीरे धीरे इस पर्सन को ना पास्ट की चीजें याद आ रही हैं। मतलब जिस तरीके से आप दोनों साथ में रहते थे, या जिस भी तरीके से आप दोनों एक दूसरे के लिए अपनी एनर्जीज को इन्वेस्ट करते थे, जिस भी तरीके से, मतलब पता है क्या होता था, पहले आप इस इंसान के छोटे छोटे जेस्टर से खुश हो जाते थे। अगर ये रात को बुरी तरह लड़ने से बात मतलब लड़ने के बाद भी अगर सुबह अगर ये पर्सन आपको बहुत प्यार से कोई चीज बोलता था ना, आप 1 मिनट में अपना गुस्सा स्विच कर देते थे, ये वाला चीज है। तो क्या चीज हो रही है, अब इस पर्सन ने उन चीजों का फायदा तो उठा लिया, लेकिन चीजें कैसी है यहाँ पर, अब ये पर्सन उन चीजों को याद करके रो भी रहा है, ये वाला चीज है। होता है ना, जब हम कंटिन्यूसली एक ही चीज एक इंसान को देते रहते हैं ना बार बार, तो वो इंसान उस चीज को फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या चीज हो रही है, जैसे आपने अपनी एनर्जीज को विड्रॉ कर लिया, मतलब बिल्कुल ही आपने इस पर्सन को कम्युनिकेट नहीं किया, इस बार आपने बिल्कुल इस इंसान को इस इंसान के हाल पे छोड़ दिया, ये वाला चीज है। तो उस टाइम क्या चीज हुई थी ना, तो उसी वजह से अब इस इंसान को सारी पास्ट की चीजें ऑटोमेटिकली याद आना शुरू हो गई हैं। और उस पर्टिकुलर लेवल पे ये पर्सन इतना फिजिकल पेन फील कर रहा है कि इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब मैं एक्शन लूं तो कैसे ले लूं अब यहाँ पर, ये वाला चीज है। और बहुत हाई लेवल पे ना इस पर्सन को अब ये चीजें भी समझ में आ रही, या तो आप दोनों की चीजें कमिटमेंट के ऊपर रुकी हुई हैं, इसलिए यहाँ पर हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है, द मैजिशियन का कार्ड भी आया है, ये वाला चीज है। ये पर्सन अभी भी इस चीज को रूल करना चाहता है, बट ये आपको अपने लाइफ पार्टनर की तरह देख रहा है, क्योंकि ये पर्सन बहुत स्टर्बन है, इस पर्सन को चीजों को कंट्रोल करना बहुत अच्छा लगता है, इस इंसान को ना एडजस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसको बस ऐसा चाहिए होता है जो मैं बोल रहा हूँ वो कर दो। तो उस पर्टिकुलर लेवल पे क्या चीज होती है ना, इस इंसान को ये चीजें समझ में आ रही है कि आप इस इंसान को मतलब कि संभाल सकते हो आप, मतलब कि ना जब इंसान ऐसा स्टर्बन हो जाता है ना, तो बहुत सारी पास्ट मेमोरीज भी होती है इस पर्सन की। और आप इतने अच्छे सोल हो यहाँ पर, जो एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोगों की, तो आप इतने अच्छे सोल हो यहाँ पर कि एक लेवल पे ना आप इस पर्सन के घर के लोगों के बारे में भी नहीं सोचते हो, ये वाला चीज है। आप सिर्फ इस पर्सन से मतलब रखते हो, आपको ये चीज होता है कि मुझे इस इंसान के साथ मतलब बैलेंस बनाना है, बाकी चीजें मैं सारी देख लूंगा या देख लूंगी। और यही चीज इंसान को बहुत ज्यादा पसंद है आपकी। और उसी वजह से क्या चीज हो रही है ना, अब ये पर्सन ना तरह तरह के मैनिफेस्टेशंस कर रहा है, या तो ये पर्सन भी लाइक स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहा है, जैसे आप ये रीडिंग्स देख रहे हो वैसे हो सकता है कि ये पर्सन भी इन रीडिंग्स को देख रहा हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पर्सन ना अब स्पिरिचुअली इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है, ये पर्सन आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेज रहा है, इस वजह से आप इतना ज्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हो। और बहुत से लोगों के दिमाग में ये चीज आई भी है, और बहुत से लोगों ने शायद कल या परसों 72 आवर्स के अंदर अंदर अपने पार्टनर को कनेक्ट करने की भी कोशिश करी है। और चाहे उस पर्सन ने आपके साथ जैसा भी बिहेव किया हो, वो उस पर्सन की मैनिफेस्टेशंस थी, जो एकदम से आपके अंदर ऐसी एनर्जी आई कि बस मुझे इस इंसान से बात करनी है,
ये वाला चीज है। वो वहां पे बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं आपकी ना मतलब वॉइस को सुनने के लिए, इसलिए आप यहाँ पर इतना पॉजिटिव जेस्टर में आप अपने आप को फील कर रहे हो कि अब आप इस इंसान की किसी गलती को भी मन नहीं देख रहे हो इस टाइम पे। ये वाला चीज है। तरह तरह की बातें करते हुए दिख रहे हैं ये मुझे अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि अभी पता है क्या चीज हो रही है, अब इस इंसान को पता है कि इसने बिल्कुल भी सही तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं करी है इस रिलेशनशिप में। वही चीज होती है ना, जब एक इंसान की गलती होती है ना तो उसको झिझक होती है कि मैं मैसेज कैसे करूँ, कॉल कैसे करूँ, क्या बोलूंगा क्या नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसको पता है कि आपके पास बहुत क्वेश्चंस है और आप भी इस पर्सन का वेट कर रहे हो। लेकिन अभी ये पर्सन इतना ज्यादा स्ट्रेंथ ही नहीं बना पा रहा है कि ये पर्सन आपसे आके उन चीजों के बारे में बात कर सके या कुछ भी चीजें कर सके, क्योंकि बेसिक लेवल ये भी है कि इस पर्सन के जो फाइनेंसेस है ना अब इतने स्टेबल नहीं है, और ये जो पर्सन है ये बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक है। जब तक ये अपने आप को प्रोफेशनली स्टेबल नहीं बना लेते ना, कमिटमेंट आप इस पर्सन से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करो। कमिटमेंट आ भी गई तो उस कमिटमेंट को फुलफिल करने में टाइम लग जाएगा, समझे। तो ये वाला चीज है, ये एक मैं हिडन चीज बता रही हूँ जो चीज आपको पता होनी बहुत जरूरी है। और बहुत मतलब फ्रॉम पास्ट 9 आवर्स ना, मतलब कल रात से और सुबह से ये पर्सन ना बहुत ज्यादा ऑब्सेस फील कर रहा है आपके साथ में, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, बहुत ज्यादा ऑब्सेशन। मतलब इस पर्सन के लिए अभी चीजें इतनी ज्यादा रोमांटिक हो रही हैं कि इस पर्सन को आपसे ज्यादा सुंदर कोई इंसान दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि कार्ड्स की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है इस टाइम पे। ये वाला चीज है। तो उस पर्टिकुलर लेवल पे क्या चीज है ना, ये पर्सन आपसे ओवरकम नहीं कर पा रहा है। ये पर्सन बहुत लाइक प्रोफेशनली बहुत हाई लेवल पे ये पर्सन बहुत चीजें मतलब कि ना ये वाला चीज है कि बहुत एडमायर कर रहा है ये पर्सन अपने आप को, मतलब आपको, और ये ना बहुत कंट्रोल भी कर रहा है सेम टाइम पे अपने आप को ना, बहुत अट्रैक्ट कर रहा है ये पर्सन। आप ना अपनी सेल्फ लव की जर्नी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो, समझना। आज मैंने ना एक रील भी पोस्ट करी है जिसमें ट्विन फ्लेम के मैसेजेस निकल के आए थे, जो कलेक्टिवली इंट्यूटिवली मैंने वहां पे मेंशन मतलब मैसेजेस मेंशन करे हैं। तो वो रील आप जाके इंस्टाग्राम के ऊपर देख सकते हो, ये वाला चीज है, ठीक है। और पता है क्या चीज हो रहा है, इस पर्सन की ना इतना जो ये फिजिकल पेन ये पर्सन फील कर रहा है, बात करने के लिए ये तरस रहा है, अपने दोस्तों से भी बात, जो इंसान अभी तक आपके बारे में सोच भी नहीं रहा था अब वो इंसान गॉसिप करना शुरू हो गया है। तो इस पर्सन की रातों की नींदें हराम हो गई है, ये पर्सन सो नहीं पा रहा है। सोता भी है ना तो उठ के एकदम से फोन चेक करता है कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं आ गया, कहीं कोई कॉल तो नहीं आ गया, वही वाला चीज है। और ये ना कंटिन्यूसली ये पर्सन वो सॉन्ग सुन रहा है, जो सॉन्ग्स कभी आप दोनों साथ में बैठ के सुना करते थे, या कुछ ऐसी मेमोरीज हो उन सॉन्ग्स में जो आपकी एनर्जीज इस पर्सन को मतलब कि बहुत अच्छे से फील करवाती हैं, ये वाला चीज है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ना ये पर्सन बहुत ऑब्सेशन फील कर रहा है, और मैं ये चाहती हूँ कि अगर ये सेम एनर्जी आप इस पर्सन की कंटिन्यूएशन में रखना चाहते हो ना, अगर कंटिन्यूटी में अगर आप ये चीजें करना चाहते हो, तो मैं सच में ये चीज चाहती हूँ कि आप अपनी एनर्जीज को इसी तरीके से पॉजिटिव रखो, आप इसी तरीके से पॉजिटिवली सोचो, और इसी तरीके से अपने आप को मतलब कि लाइक सेल्फ लव की जर्नी में अपने आप को आप ऐसे ही आगे बढ़ाते रहो, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर, लेट्स चेक कि क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, कैसा माइंड बिल्डअप हो रहा है इस पर्सन का, ठीक है। वीडियो अगर यहाँ तक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चीजों से रेजोनेट कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करना भी मतलब बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है ना। सो लेट्स डिग इन द वीडियो, ठीक है। प्लीज डिवाइन गाइड मी, what will be the next action and how will the mind will develop of my viewers partner, कैसे माइंड डेवलप होता हुआ दिख रहा है डिवाइन। प्लीज गिव मी क्लियर साइंस, प्लीज गाइड माय व्यूअर्स, गिव them the perfect strength to deal with the situations, ठीक है। ओके, so this will be the last shuffle। सबसे पहला कार्ड ही मेरे पास आया है सेल्फ लव, और हम सेल्फ लव के बारे में ही बात कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है। ओके,
Gratitude. Okay. Twin flame is not ready. Committed relationship. ये बहुत आ रहा है ये कार्ड, ये मैं जितनी भी रीडिंग्स कर रही हूँ ना अभी मैं थोड़े टाइम से, ये कार्ड बहुत ज्यादा आ रहा है. यू कैन डू दिस. यस, पॉजिटिवली शिफ्ट हो रही हैं एनर्जीज. जेंडर रोल्स. ठीक है. बॉटम ऑफ द डेक में है ट्रैवलिंग एंड डेटिंग. पेशेंस. ठीक है. ओके. आप में से बहुत से लोग, देखो सेल्फ लव की जर्नी के बारे में ही बात कर रही थी ना, तो वही चीज मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि काफी लोगों की सेल्फ लव की जो जर्नी है वो बहुत अच्छे से फुलफिल हो रही है, तभी इतनी अच्छी एनर्जीज आज निकल के आ रही हैं. कल की एनर्जीज देखा था, बहुत पेन था कल की एनर्जीज में. आज की एनर्जीज में पेन है बट पॉजिटिव शिफ्ट हो रहा है. ठीक है. लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स. Please divine guide me why this self-love journey is right here. सेल्फ लव को कर रहा है एस ऑफ कप्स. लो, और कुछ चाहिए? मैंने अभी बोला था ना, सेल्फ लव की जर्नी कंप्लीट कर लो, इस पर्सन की एनर्जीज ऐसे ही कंटिन्यूएशन में रहेंगी तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने के चांसेस हैं. प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस ग्रैटिट्यूड इज राइट हियर. पेज ऑफ कॉइंस. ओके, एंड व्हाई दिस twin flame is not ready is right here. 10 of swords. ठीक है. ओके. ट्रस्ट इश्यूज हैं यहाँ पर. ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज बिल्डअप करना बहुत जरूरी है. ठीक है, अभी इसको कैसे डेवलप करना है वो भी बताऊंगी. प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस कमिटेड रिलेशनशिप इज राइट हियर. किंग ऑफ वॉन्ड्स. मैंने बोला ना अट्रैक्शन बिल्डअप हो रही है. प्लीज डिवाइन गाइड मी, यू कैन डू दिस राइट हियर. कहाँ से मोटिवेशन आ रही है इतनी, मुझे बता दो. क्वीन ऑफ कॉइन्स. बस बैठ गए ना आप अपॉर्चुनिटी लेकर, इसीलिए. ठीक है. एंड व्हाई दिस जेंडर रोल्स आर राइट हियर. जेंडर रोल्स बता रहा है टू ऑफ वॉन्ड्स. ठीक है, मैस्कुलाइन एनर्जी निकल कर आई है. प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस ट्रैवलिंग एंड डेटिंग इज राइट हियर. दो कार्ड आए हैं मेरे पास. ट्रैवलिंग एंड डेटिंग. पता है कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं, मैसेजेस बिल्कुल क्लियर है. 7 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स. ठीक है, ये दोनों कार्ड्स लूंगी मैं. ठीक है, और ओवरऑल एनर्जी 6 ऑफ स्वर्ड्स. ठीक है, रिकंसिलिएशन इज कमिंग. ठीक है, रिकंसिलिएशन इज अरे यार लवर्स. ये लो, मुझे जजमेंट का कार्ड भी दिख रहा है. मुझे देख रहे हो मैं कितने अच्छे से कार्ड्स को पहचानती हूँ. ये देखो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वर्ड्स. ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है यार. मैंने कल की वीडियो में भी बोला था, अपना जाकर सोशल मीडिया छान मारो. ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है. बहुत जल्दी मैसेज रिसीव होने वाला है आपको इस पर्सन का. ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जीज निकल के आई है. सो गुड, आई एम सो हैप्पी. ठीक है. ओके, कार्ड्स को हम क्लैरिफाई हमने कर दिया है. अब कार्ड्स को हम यहाँ पर हाँ समझा देते हैं आपको. ठीक है, सबसे अच्छा जो यहाँ पर चीजें निकल कर आई हैं वो ये हैं. देखो, ट्रैवलिंग एंड डेटिंग का कार्ड आया है हमारे पास. ठीक है, अब देखो, अब आने वाला जो नियर टाइम पीरियड है ना, उसमें आपके पर्सन के साथ आपकी ट्रैवलिंग्स रहेंगी. मतलब ट्रैवलिंग्स हम ये कह सकते हैं कि बार बार मिलना होगा. डेटिंग्स वाली जो एनर्जी है बार बार आएगी, ये वाला चीज है कॉन्टिन्यूअस. पता है उसमें क्या चीजें हैं, आपके पर्सन का मेन चीज ये रहेगा, बिकॉज योर पर्सन रियली वांटेड टू
लाइक यू नो बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में। बहुत हाई लेवल पे मैरिज का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे बहुत से लोगों का। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है। आपके पर्सन का यही मोटिव रहेगा। अब जो आपकी डेटिंग्स रहेंगी, अब जिस तरीके से आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, जो बातचीत आप दोनों की रहेगी, क्योंकि अब ट्रैवलिंग एंड डेटिंग का कार्ड आया है, तो आउटसाइड विजिट्स आपके बहुत ज्यादा रहने वाले हैं आपके पर्सन के साथ, ठीक है ना। तो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में आप दोनों के जो इमोशनल कंफ्यूजन्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अब इतना ज्यादा सेपरेशन जब आप दोनों के बीच में आने लगा है, आप भी कंफ्यूज्ड हो गए हो। अभी आपने एनर्जीज ही क्यों विड्रॉ करी है, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा है ना, ये पर्सन ना अपनी एनर्जीज को कन्वे कर रहा है, जो चीज आप इसको दे रहे हो ना ये पर्सन आपको रेसिप्रोकेट कर रहा है उसको इक्वली। तो कंफ्यूजन आना नॉर्मल है, क्योंकि जब सामने वाला इंसान ढंग से रिप्लाई ही नहीं करेगा, ढंग से बोलेगा ही नहीं, तो आपको क्या समझ में आएगा। भगवान नहीं है ना हर कोई, हर किसी को बोल के समझ में आता है। अगर मैं यहाँ पे कार्ड्स रख दूं, बिछा दूं, क्या समझ में आएगा अगर मैं उसको एक्सप्लेन ही नहीं करूंगी तो, राइट। वही चीज है। तो उस चीज में क्या चीज हो रहा है ना, अब जो ट्रैवलिंग एंड डेटिंग है, देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है। जिन लोगों की बातचीत शादी के ऊपर रुक गई थी ना, अब वो मैरिज कमिटमेंट बहुत इजीली यहाँ पर मुझे आता हुआ दिख रहा है आपके लिए। इस चीज को क्लेम करना शुरू कर दो। अगर मैरिज में आप दोनों के ऑब्स्टेकल आना स्टार्ट हो गया था, बहुत से लोग अगर लीगल टर्म्स में अगर सेपरेट होने की बातें कर रहे थे, तो विद इन द नेक्स्ट 4 वीक्स में बहुत हाई लेवल पे, और बाय द बिगिनिंग ऑफ दिस जुलाई मंथ बहुत हाई लेवल पे यहाँ पर रिकंसिलिएशन, लाइक यू नो सेटलमेंट्स, लाइक यू नो बैलेंस, कंफर्टेबल एनर्जी, सब चीजें मुझे यहाँ पर आप लोग अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो, एक हैप्पीली एक दूसरे को जानते हुए दिख रहे हो, ठीक है ना। तो वो पर्टिकुलर जितनी भी कंफ्यूजन्स हैं थर्ड पार्टीज को लेके, जो आपके मन में क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके मन में इस पर्सन के लिए लेकर जो भी सेकंड थॉट्स है, सब रिलीज करने के लिए ही वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड आप दोनों को दिया जा रहा है, ठीक है। तो अब जो ट्रैवलिंग एंड डेटिंग्स आएंगी, अब जब आप अपने पर्सन से दोबारा मिलना शुरू करोगे, तो ये मैं कह रही हूँ कि आपको सिर्फ अपनी कंफ्यूजन्स को क्लियर करने के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। पास्ट से निकलना बहुत जरूरी है। पास्ट से कब निकल सकता है इंसान, जब पास्ट के ऊपर लाइक यू नो पॉजिटिवली बात करना शुरू करोगे आप, समझे। ये वाला चीज है, शर्म लिहाज छोड़ दो अब, ठीक है। ये वाला चीज है। अब यहाँ पे क्या चीज आ रहा है, जो नेक्स्ट हैपनिंग्स हो रही हैं, अब यहाँ पे चीजें पता है क्या है, गाइडेंस भी निकल कर आई है और बहुत पॉजिटिवली मैसेजेस भी निकल कर आए हैं, ठीक है। देखो अब गाइडेंस बहुत प्रॉपर यहाँ पर ये है, जिस तरीके से आप भी मतलब कि सेल्फ लव, अच्छा मैं एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ, ठीक है। ये चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। ये चीज मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से, जितने लोग इस रीडिंग को देख के जाएंगे ना, उतने कमेंट्स मुझे नीचे चाहिए, ठीक है। अब इस चीज में क्या होता है, अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगी, ठीक है। वो ये चीज है, क्या जब आप अपने पर्सन से मिलते थे, क्या वो मिरर के सामने उनको ऑब्सेशन था खड़ा होने का, मतलब वो मिरर के सामने खड़े होके अपने आप को काफी देखना, और मिरर के सामने हो सकता है बातें करना, आई टू आई कांटेक्ट बनाना। तो वो जो मिरर के सामने खड़े होकर जो कॉन्सेप्ट होता है ना एक पर्सन का, वो सेल्फ लव की जर्नी होती है, समझे। जहां पे हम अपने आप से मतलब बातें करते हैं, जहां पे हम मतलब कि खुद से मतलब खुद को चीजें समझाने की कोशिश करते हैं, समझे। तो ये वाला चीज है। तो उस लेवल पे बहुत पॉजिटिवली पता है क्या हो रहा है, अब आपके पर्सन का सेल्फ लव की जर्नी खत्म हो गया है, मतलब ओवर हो गया है, उन्होंने वो चीज फुलफिल कर दी है, और आप भी बहुत अच्छे से अपनी सेल्फ लव की जर्नी को कंप्लीट कर रहे हो। तो उसी वजह से बहुत अच्छा एक लविंग ऑफर आपके पर्सन की साइड से आता हुआ दिख रहा है। बहुत पॉजिटिवली आपके पर्सन अब यहाँ पे बहुत पॉजिटिव यू टर्न लेते हुए दिख रहे हैं, अपनी एक्चुअल एनर्जीज को सरफेस पे लाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज ये मैं कहूंगी कि ये चीज करना बहुत जरूरी है, यूनिवर्स को चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दो पॉजिटिवली। जो भी हैपनिंग्स, अगर इतना लविंग एनर्जी आपकी लाइफ में है, इतना ज्यादा प्यार करने वाला इंसान अगर आपको मिला है, तो उसको ग्रैटिट्यूड, उस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड आप यूनिवर्स को देना शुरू कर दो। तभी जो यहाँ पर आपके पर्सन के अंदर जो झिझक है ना, मतलब आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, आपके पर्सन के पास ऑफर भी है आपको देने के लिए, लेकिन एक झिझक है, क्योंकि उनको भी अंदर से ये चीज स्टेबिलिटी नहीं पता कि क्या मैं इस चीज को संभाल पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। ये कंफ्यूजन चल रही है आपके मन में, मतलब आपके पर्सन के मन में।
तो उन चीज़ों में क्या है ना, जब आप उन चीज़ों के ऊपर ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट कर दोगे ना, तो ये पर्सन का जो इमेच्योर बिहेवियर है वो मेच्योरिटी अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। समझे? अगर आप चाहते हो तो एक प्रेयर मैं लेकर आ सकती हूँ आप लोगों के लिए। अगर वो प्रेयर आपको इंडल्ज करनी है, अगर उस प्रेयर के थ्रू आपको अपने मन के सारे इनसिक्योरिटीज को रिलीज करके पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मैं नियर टाइम पीरियड में वो जो पर्टिकुलर प्रेयर रहेगी वो मैं आपके लिए ज़रूर पोस्ट करूँगी। ठीक है? और यहाँ पर ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी को 10 ऑफ स्वर्ड्स हमारा कर रहा है। एक्चुअल चीजें पता है क्या है, ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी। ट्विन फ्लेम आप दोनों हो, आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर है। इस पर्सन को ना ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा है, क्योंकि पास्ट में इस पर्सन ने बहुत कुछ फेस किया है, ये वाला चीज है। तो उस पर्टिकुलर लेवल पे क्या होता है ना, ये पर्सन, जब ये पर्सन रेडी होता है तो आप रेडी नहीं होते हो, जब आप रेडी होते हो तो ये पर्सन रेडी नहीं होता है। दोनों सेम पेजेस पे नहीं आ पा रहे हो। अब चीजें क्या है, 10 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी आ रही है। अब एक्चुअल में आपका ट्विन फ्लेम रेडी होता हुआ दिख रहा है। अब एक्चुअली उसके अंदर उस चीज के लिए पॉजिटिव थॉट्स डेवलप होना स्टार्ट हो रहे हैं आपके लिए। ठीक है? तो यहाँ पर रेडी मतलब एक पर्टिकुलर कमिटमेंट के लिए, इस रिलेशनशिप को पॉजिटिव लेवल पर लेकर जाने के लिए अब आपके पर्सन के अंदर से वो ग्रेटफुलनेस, वो श्योरिटी निकलती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए। कमिटेड रिलेशनशिप यहाँ पर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हाई हो रहा है। तो अब आने वाले टाइम पीरियड में आपके पर्सन की साइड से कमिटमेंट बहुत से लोगों को रिसीव होने वाले हैं। या तो आप फायर साइन हो या तो आपका पर्सन फायर साइन है। अगर ये चीज स्ट्रांग है तो आपके पर्सन की साइड से बहुत पॉजिटिवली यहाँ पर आपको कमिटमेंट मिलने के चांसेस हैं, ये वाला चीज है। ठीक है? तो उसी पर्टिकुलर लेवल पे क्या हो रहा है ना, ठीक है, अगस्त मंथ भी है हमारा, अगस्त मंथ बहुत पॉजिटिव है। ठीक है? लियो सुनाई दे रहा है मुझे बार बार। तो उस पर्टिकुलर लेवल पे क्या चीज है, फेदर्स अगर आपको दिखना शुरू हो जाए ना, फेदर्स दिखें कहीं पर या पिकॉक दिख जाए, मतलब अननेसेसरी, तो वो साइन है आपके लिए। अगर ये साइन भी दिख रहा है तो मुझे आके जरूर बताना। ठीक है? ये वाला चीज है। यू कैन डू दिस की एनर्जी इसलिए ही तो है क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कॉइन्स वाली एनर्जी है। अब इस पर्सन को पता है कि आप इस पर्सन से कितना प्यार करते हो, लेकिन इस पर्सन का जो टॉक्सिक बिहेवियर रहा है ना आपके साथ में, मतलब अननेसेसरी फाइट्स करना, अननेसेसरी ब्लेमिंग एनर्जी में जाना, अननेसेसरी लाइक एलिगेशंस लगाते रहना, उस पर्टिकुलर चीज ने पता है क्या किया, आपको ना मजबूर कर दिया कि आप अपनी एनर्जीज को विड्रॉ कर लो। आपने भी इस पर्सन को गुस्सा किया, मैं मना नहीं करूंगी, आपने इनडायरेक्टली इस पर्सन को बहुत सी चीजें समझाने की कोशिश करी है, लेकिन इस पर्सन को समझ में नहीं आया, तो आपने क्या किया, आपने अपनी सारी एनर्जीज को विड्रॉ करके अपने पास रख लिया वापस। तो वो जो पर्टिकुलर एक्शन आपकी साइड से रहा है ना, कि आपने बिल्कुल ही गिव अप वाली एनर्जी में आ गए, आप बिल्कुल ही स्टर्बन एनर्जी में आ गए, आपने इस पर्सन को चेज ही करना छोड़ दिया। तो उन चीजों ने इस पर्सन को बहुत पॉजिटिवली यहाँ पर इफेक्ट किया है, कि यहाँ मतलब कि ना इस पर्सन को वो स्ट्रेंथ दी है कि वो ये चीजें कर सकता है, क्योंकि रह आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं सकते हो। और यहाँ पे 2 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, जेंडर रोल्स का एनर्जी है। अब आपके मन में जो आपने ये पूरी रीडिंग देखी है, उस चीज में कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीज भी आ रही है कि अरे ये एनर्जी तो मेरी है, आप कैसे कह सकती हो दी ऐसा, ये तो मैं सोच रहा हूँ, या तो ये मैं सोच रही हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसके पास जाऊं, या मैं सोच रही हूँ कि उसके पास जाऊं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ये मैंने रीडिंग शुरू करने से पहले ही बोला, इसलिए जेंडर ऑफ रोल्स को 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर मतलब कि क्लैरिफाई कर रही है। आप दोनों अपने प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल अलग करके अपने लव लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे हो, आपके दिमाग में 24 घंटे अपने पर्सन के थॉट्स चलते रहते हैं। तो अगर ऐसी चीजें हैं, अगर इन रीडिंग्स में भी अगर ऐसी कुछ चीजें निकल कर आई हैं जिसको आप कह रहे हो अरे ये तो मेरी एनर्जी है, तो बहुत पॉजिटिव चांसेस हैं यहाँ पे कि आपका पर्सन भी सेम चीजें यहाँ पर फील कर रहा है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। तो इसलिए मैंने आपको बीच बीच में बहुत बार बोला कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपने सेल्फ लव की जर्नी को कंटिन्यूटी में रखो, बहुत हाई लेवल पे आपका जो पर्सन है पॉजिटिवली अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ। समझे? अब बिल्कुल भी रोते रोते नहीं बोलना तेरे साथ ऐसा ही होगा, या ये सही है तेरे लिए, या मतलब कि इंटेंशनली पेन नहीं देना अपने पर्सन को। ठीक है? सो दिस वाज इट, ये थी आज की वीडियो आप लोगों के लिए।
अगर आप इस पर्टिकुलर रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। एनर्जी एक्सचेंज इज वेरी नीडेड। जो भी चीज़ें पसंद आई हो या जो टॉपिक्स मैंने आपको वीडियो के बीच में बोले हैं, अगर आप उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहते हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उस चीज़ के लिए भी मेंशन कर सकते हो। और जो एक दो क्वेश्चंस मैंने आपसे करे हैं उन चीज़ों के लिए भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। किसी को भी अगर कोई पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस नंबर पे व्हाट्सएप पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। थोड़ा वेट करना पड़ सकता है लेकिन रीडिंग डेफिनेटली मिलेगी, ये वाला चीज़ है। और उसी के साथ साथ मतलब आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। मैं डेली का जनरल गाइडेंस मैं डालती रहती हूँ वहाँ पर, तो वो चीज़ें भी आपको बहुत हेल्प करती है। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं स्टोरीज के थ्रू अपने सारे के सारे जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं सबसे मैं कनेक्ट कर पाऊँ, सबसे मैं बात कर पाऊँ। और आज भी मैंने एक पोल डाला हुआ है अपनी स्टोरी पे, अगर आप चाहो तो वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। मतलब पार्टिसिपेट का मतलब ये है वहाँ पे गाइडेंस मैं दूंगी इंट्यूटिवली कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए आपके लिए क्या सही है। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे वैसे जिन जिन लोगों को एक्चुअली में गाइडेंस की जरूरत है उन सभी लोगों को मैं गाइडेंस स्टोरीज के थ्रू मैं वहां पर दूंगी। ठीक है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर भी। व्हाट्सएप के ऊपर मैं रैंडमली अवेलेबल नहीं होती हूँ क्योंकि डे टू डे बेसिस पे मेरे काफी ज्यादा अपॉइंटमेंट्स रहती हैं। थैंक यू आप लोगों के लिए, क्योंकि आप ही लोगों का इतना साथ है तभी इस तरीके से मैं इतने सारे लोगों से जुड़ पा रही हूँ। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। मैं कल फिर मिलूंगी आपको एक न्यू रीडिंग के साथ। अगर आपके कोई पर्सनल टॉपिक्स हैं तो आप उनको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, सो कल फिर मिलूंगी एक मैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, सेल्फ लव को जनरेट करते रहिए, अपनी लाइफ को स्टेबल बनाते रहिए। ठीक है, बाय।